हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। पिछली क्लास में हमने बताया था शेष फल पर आधारित क्वेश्चन, उसी में हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। जैसे कि हम आपको बता रहे थे कि किसी भी संख्या को जब हम भाग देते हैं, जैसे मान लिया 5 को जब हम 12 को हम 5 से भाग देते हैं तो हम कितनी बार पाड़ा पढ़ते हैं कि 5 दूनी 10। कितना पढ़ेंगे? 5 दूनी 10। जो आपका शेष फल बचेगा वो 2 बचेगा। लेकिन अगर इसी 5 को हम 3 बार पाड़ा पढ़ दें, 5 से 12 को भाग दें और पाड़ा पढ़ें हम 3 बार, तो कितना हो जाएगा? 5 का 15। तो जो हम 15 से 12 को घटाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा -3। तो हमारा शेष फल दो प्रकार, एक प्लस में और दूसरा माइनस में निकला है। एक बार प्लस में और दूसरा माइनस में। अगर एक बार हम ज़्यादा पढ़ते हैं तो वही हमारा माइनस में आता है, और अगर हम एक बार कम रखते हैं तो प्लस में निकलता है। प्लस का 2 और माइनस का 3। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 5/12/5 का जो शेष फल होगा, 1 मिनट, 12/5। इसका एक शेष फल जो होगा प्लस में होगा, वो होगा कितना? 2। और दूसरा जो होगा -3। इस प्रकार से हम निकालते हैं। और देख लीजिएगा, मान लो 37, 7 से भाग देना है तो 7 पना 35 हो जाएगा। 7 का 5 बार जाएगा, कितना? 35। यहाँ पे शेषफल कितना बचेगा? 2। लेकिन अगर हम इसी 7 के लिए 37 का 7 के बजाय 5 के बजाय 6 बार पाड़ा पढ़ते हैं तो 6 सत्ते 42 हो जाएगा। और जब 12 से 7 जाएंगे, यहाँ पे कितना बचेगा? 5। तो यहाँ पे आपका कितना आ गया? 5। लेकिन ये 5 कैसा आएगा? माइनस का। तो 37/5 का भी जो शेष फल निकलेगा, एक प्लस में और एक दूसरा माइनस में। प्लस में कितना निकला था? +2। और माइनस में कितना निकला? -5। अच्छा, इसमें यहाँ पे एक चीज़ हमारे और समझ में आ रही है। जो ये दोनों शेष फल निकल रहे हैं माइनस में और प्लस में, तो ये उस हर के बराबर है। इनका जो योग है, अगर हम इनको जोड़ते हैं तो सेम हर के बराबर होता है। जैसे 2 और 3 5। तो अगर मान लो हमें एक शेष फल पता है, प्लस का पता है और हर पता है, तो माइनस का शेषफल निकाल सकते हैं। 5 से 2 कम कर देंगे, 3 है। या हमें माइनस का शेषफल पता है तो 5 से हम माइनस के 3 घटा देंगे तो प्लस का शेषफल आ जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे देख लो, 35/7। तो जो 7 है, 5 और 2 7। ठीक है, और देख लेते हैं। 8, 51 को जब 7 से हम भाग देंगे तो 7 सत्ते 49। यहाँ पे जो आपका शेषफल बचेगा, 11 से 9 जाएंगे 2, लेकिन ये प्लस के बचेंगे। लेकिन इसी 51 को अगर हम 7 से भाग दें और पाड़ा 7 की बजाय 8 बार पढ़ें तो कितना हो जाएगा? 7 अठे 56। और 56 से जो हम 51 को घटाएंगे तो कितना बचेगा? 5। लेकिन ये माइनस का 5 बचेगा। ठीक है, तो जो 51/7 का जो शेषफल आएगा वो प्लस में 2 आएगा और माइनस में 5 आएगा। उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा आप सबके कि हम क्या समझाना चाह रहे हैं। अगर इसी प्रकार ऊपर 5 दिया है और नीचे 7 दिया है तो आपका जो शेषफल आएगा, जब हम 7 से 5 को भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? 0 बार जाएगा। तो 7 0 0। ठीक है,
तो जब जीरो आएगा तो जीरो से भी किसी भी संख्या, तो हमारा पहला शेषफल आ जाएगा 5। 5 से जीरो जाएगा तो 5 शेषफल, तो पहला जो शेषफल होगा वो होगा 5। ठीक है। और दूसरा जो शेषफल होगा तो वो 7 एकन 7 होगा, और 7 से 5 जाएगा तो माइनस का 2 होगा। दूसरा आपका क्या होगा, माइनस का 2। जैसे मान लो 8 को 9 से करना है, तो एक तो हो गया, नहीं सॉरी, 9 को 8 से करना है, तो एक तो हो गया 9 0 0, 8 से पहले जाता है जीरो में, तो 9 0 0, तो यहाँ पर बचेगा 8 शेषफल। पहला शेषफल तो 8 आया। अगर इसी 9 से 8 को हम शेषफल दे रहे हैं और 8 से ज़्यादा हो तो 9 एकन 9 हो जाएगा, और 9 से 8 जाएगा तो माइनस का 1 बचेगा। जैसे कि अगर मान लो 8/9 लिखा हुआ है, तो इसका जो शेषफल निकलेगा, पहला तो 8 निकलेगा प्लस का, और दूसरा माइनस का 1। तो अब इस सेकेंड टाइप पे हम आपको लेके चलते हैं, बताते हैं इससे संबंधित सवाल आपको, ध्यान दीजिएगा। जिससे पहला सवाल है आपका 67 की पावर 67/8। देखने में तो ये बहुत कठिन सवाल लगता है, लेकिन हमें इसमें शेषफल ज्ञात करना है। शेषफल बताना है कि इसमें शेषफल कितना आएगा। मतलब तो इसका आप सब समझते हैं, 67 की पावर 67 का मतलब है 67 इंटू 67 इंटू 67, कितनी बार, 67 बार। ठीक है, बटे 68। ध्यान दो दोस्तों, अब जब हम 67 को 68 से डिवाइड करेंगे तो 67 से कितना ज़्यादा है, 1, तो यहाँ पे माइनस का 1 रिमाइंडर बचेगा। कितना बचेगा यहाँ पे, जो शेषफल बचेगा कितना बचेगा, माइनस का 1 बचेगा। तो जब माइनस का 1 बचेगा तो माइनस का 1 कितनी बार बचेगा, 67 बार। 67 लिखा है तो 67 बार माइनस का 1 बचेगा। तो माइनस की 1 की पावर हम कितना करेंगे, 67/68। अब देखो ध्यान दो, हमने बताया था आपको पिछली क्लास में कि किसी भी संख्या के ऊपर यदि माइनस की घात जो है, या जो माइनस है वो विषम में है, जैसे 1 3 5 के टाइप में है, तो माइनस ही रहेगा। और अगर वो सम टाइम में जो उसके ऊपर पावर है सम है, 2 4 6 8 10 है, तो वो प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, विषम है। -1 जो है विषम टाइम 67 टाइम है, तो इसका माइनस का 1 हो जाएगा, और बटे कितना हो जाएगा, 68। अब आपको हम जैसा बता रहे थे कि माइनस का 1 कभी शेषफल में हम आंसर जो आता है -1 में हम लिखते नहीं हैं, जो फाइनल आंसर है वो प्लस में ही देते हैं। तो क्या करेंगे, 68 से -1 घटा देंगे, 68 -1 कर देंगे, कितना आ जाएगा, 67। यही आपका शेषफल होगा। और देखते हैं, जैसे दूसरा सवाल ले लो, 29 की पावर 28/30। अब देखो, जब हम 29 को 30 से डिवाइड करेंगे, 30 से भाग देंगे, तो एक तो इसका जो शेषफल आएगा वो 29 आएगा, जो प्लस में आएगा, लेकिन जो दूसरा शेषफल आएगा वो माइनस का 1 आएगा, क्योंकि 30 से 29 जाएगा, 1 बचेगा, तो कितना आएगा, माइनस का 1, और पावर कितनी है, 28, तो हो जाएगा -1 की पावर 28/30। जो 28 है सम है या विषम है, तो सम है। जब हम किसी संख्या की पावर सम होती है
और वो माइनस में, तो माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस। तो यह हो जाएगा 1/30। और 1 को हम कितनी भी बार आपस में गुणा करें उसका मान 1 ही रहता है। तो 1 को हम अगर लिखेंगे 28 बार 1 इंटू 1 इंटू, तो वो 1 ही आएगा। तो ये हो जाएगा 1/30। तो आपका जो शेष फल होगा 1 छोटा है, तो इससे इसे आपका जो आंसर होगा, जो शेष फल होगा वो 1 होगा। एक और दूसरा सवाल, एक 137 की पावर 138/136। अब देखो, जैसे 136 तो बड़ा है, 37 बड़ा है 136 से, तो 136 से जब हम 137 को भाग देंगे, 136 से जब हम 137 को भाग देंगे, तो 136 सेकंड 136, कितना बचेगा शेषफल 1। तो इसका यहाँ पे शेषफल कितना बचेगा, 1 शेषफल बचेगा, और इसकी पावर ये प्लस में बचेगा, और इसकी पावर 138/136। अब 1 को हम चाहे जितनी बार लिख लें, जब उसका हम गुणा करेंगे तो 1 ही आएगा। तो ये हो जाएगा 1/136। तो इसका जो शेषफल होगा वो 1 होगा। समझ में आ रहा होगा दोस्तों, उम्मीद करता हूं। अगर समझ में नहीं आता है तो कमेंट में लिखना, हम उसको और इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। और देखते हैं, जैसे दिया है 238 की पावर कर देता हूं 2357, 2357/239। तो जब 239 से हम 238 को भाग देंगे, तो एक तो शेषफल आपका 238 आएगा, और जो दूसरा शेषफल आएगा वो आएगा माइनस का 1। तो माइनस के 1 की पावर हो जाएगी 2357/239। तो ध्यान दो दोस्तों, ये 2357 विषम है, तो निशान माइनस का ही रहेगा, और 1 को हम कितनी भी बार मल्टीप्लाई करें वो 1 ही रहता है। तो माइनस का 1/239। तो हम माइनस का 1 है, तो हम आंसर प्लस में देते हैं। परीक्षा में जब भी क्वेश्चन आता है तो वो प्लस में आता है विकल्प। तो हम 139 से जब 1 घटाएंगे 239 से, तो आ जाएगा 238। ये आपका फाइनल आंसर हुआ, यही शेषफल होगा। और देखते हैं, अगर यही सवाल आपका थोड़ा सा इस प्रकार से दे दिया, 55 की पावर 55 + 55, तो हमें ट्रिक तो पता है, डरने की कोई जरूरत नहीं है। तरीका हमें पता है कैसे सॉल्व करना है। कैसे भी सवाल दे दे, हम रट तो रहे नहीं है, तरीका सीख रहे हैं। तो देखो, जैसे हम 56 से 55 को जब भाग देंगे तो आपका शेषफल कितना आएगा, माइनस का 1। तो माइनस के 1 की पावर कितनी है, 55, प्लस 55 से हम 56 से 55 को भाग देंगे तो ये कितना आएगा, माइनस का 1/56। अब देखो, माइनस के 1 की पावर कितनी है, 55। तो 55 विषम है, तो ये माइनस का ही 1 रहेगा, माइनस का 1, और प्लस माइनस माइनस /56। ध्यान देना यहाँ पे, तो माइनस माइनस जब संख्या होती है वो आपस में जुड़ जाएंगे। क्या हो जाएगा, जुड़ जाएंगे। तो 1 और 1 2 हो जाएगा, लेकिन माइनस का ही रहेगा,
बटे 56। तो माइनस का हम आंसर देते नहीं है, तो 56 से जब 2 चले जाएंगे तो कितना बचेगा? 54। यही आपका शेषफल होगा। ये जो 54 है यही आपका शेषफल होगा। इस प्रकार के किसी भी सवाल को आप बहुत ही आसानी से चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि एक बार फिर से देख लें, उम्मीद करता हूं कि आप सबके समझ में भी आ रहा होगा। 238 को जब हम 239 से भाग देंगे तो 239 से 238 में कितना कम है? 1 कम है। तो जो हमारा शेषफल होगा माइनस का 1 होगा। उसके ऊपर पावर 2357 है। 2357 जो है वो आपकी विषम संख्या है, और 1 के ऊपर हम कितनी भी पावर लगा दें उसका मान हमेशा 1 ही रहेगा। और ये जो माइनस है, अगर यहाँ पे सम टाइम पावर होती तो ये माइनस प्लस हो जाता, लेकिन जब विषम टाइम है तो ये माइनस ही रहेगा। तो माइनस का 1/239। और हमें पता है, जैसा कि हम बता चुके हैं आपको, माइनस का 1 या जब भी कोई भी शेषफल माइनस में आंसर हम फाइनल आंसर नहीं देते। तो 239 से हम जब माइनस का 1 कम कर देंगे या घटा देंगे तो आ जाएगा 238। यही आपका शेषफल होगा। जैसे जैसे यहाँ पे देख लो, 55/56 है। 56 से जब हम 55 को भाग देंगे तो माइनस का 1 आएगा, उसकी पावर 55 है, प्लस फिर हम 56 से 55 को भाग देंगे, माइनस का 1 आएगा। अब इसकी पावर 55 विषम है तो ये माइनस का 1 ही रहेगा, प्लस माइनस माइनस हो जाता है तो माइनस का 1/56। और माइनस माइनस प्लस मतलब संख्याएं जुड़ जाती हैं लेकिन सिंबल वही रहेगा। तो 1 और 1 2 हो जाएगा, तो माइनस का 2 है बटे 56। जब माइनस का 2 है तो इसको हम इसमें से घटाएंगे प्लस में आंसर लाने के लिए। तो जब 56 से 2 जाएगा तो कितना? 54। 54 शेषफल बचेगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं आगे और देखते हैं कुछ सवाल। दो सौ सत्तानवे की पावर 297 प्लस 1 बटे 298। ध्यान दो, 298 में से 297 को जो हम भाग देंगे तो आपका जो शेषफल होगा वो माइनस का 1 होगा। पावर कितनी है? 297। और प्लस 1 को जब हम 298 से भाग देंगे तो ये शेषफल प्लस 1 ही रहेगा बटे 298। ठीक है। अब -1 की पावर 297 मतलब विषम है तो ये माइनस का ही 1 रहेगा, माइनस का 1 और प्लस 1 बटे 298। तो यहाँ पे क्या होगा? माइनस और प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा, 1 से 1 जाएगा तो बचेगा 0। 0 बटे 298। तो जो शेषफल आएगा वो कितना आएगा? 0। कितना आएगा दोस्तों? 0 आएगा। उम्मीद करता हूं समझ में आ रहा होगा आप सबके। और देखते हैं 88 की पावर 88 प्लस 88 बटे 89। ध्यान दें, जब हम 89 से 88 को भाग देंगे तो जो शेषफल आएगा वो आपका -1 आएगा। तो -1 के ऊपर जो हम 88, इसकी पावर कितनी है? 88, प्लस जब 89 से फिर 88 को भाग देंगे तो कितना आएगा? -1 बटे 89। अब देखो दोस्तों, हमने आपको बताया था अगर इसकी पावर सम है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये एक की पावर सम 88 कितनी टाइम है? सम टाइम है। तो इसका जो मान आएगा वो कितना आएगा? 1। और ये माइनस और प्लस -1 बटे हो जाएगा 89। और जब 1 से 1 चला जाएगा तो कितना बचेगा? 0 बटे 89। तो जो आपका शेषफल आएगा वो कितना आएगा? 0 आएगा दोस्तों।
एक सवाल और देखते हैं। 162 की पावर 162 प्लस 1/163। तो देखो ध्यान दो दोस्तों, 163 से जब हम 162 को भाग देंगे तो जो आपका शेष फल बचेगा वो माइनस का 1। तो ये हो जाएगा माइनस के 1 की पावर 162 प्लस जब 1 को हम 163 से भाग देंगे तो हमारे पास जब हम किसी भी संख्या को भाग देते हैं तो हमारे पास दो आंसर आते हैं, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव। तो हमें लिखना वो है जिससे हमें कैलकुलेशन करने में आसानी, जो छोटी संख्या हो। ठीक है, तो जैसे हम 163 से जब हम एक को भाग देंगे तो पहला तो आपका आ जाएगा ये 1 ही आ जाएगा, और दूसरा आपका आंसर आएगा माइनस का 162, जो कि आपके लिए एक बहुत बड़ी संख्या होगी। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, इसको 1 का 1 ही रख लेंगे, फिर हम भाग देंगे 163 से। अब देखो यहाँ पे 162 सम टाइम है, तो ये माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1 फिर प्लस 1 अपॉन 163। तो एक और एक 2/163। जो यहाँ पे आपका शेष फल आएगा प्लस में 2 है तो प्लस ही आंसर, ये 2 शेष फल आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ आप सबके समझ में आ रहा होगा। अगर कहीं पे कुछ भी समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा, और भी अच्छे तरह से बताने की कोशिश करेंगे हम। थर्टी 37 की पावर 38 प्लस 1 अपॉन 38। ध्यान दो, 38 से हम 37 को भाग देंगे तो माइनस का 1 आएगा, पावर 38 है, प्लस 1/38। तो ये प्लस सम है, तो ये 1 जो है प्लस का हो जाएगा, तो 1 प्लस 1/38। तो एक एक कितना हो जाएगा, 2/38। तो जो आपका शेष फल आएगा वो कितना आएगा, 2 आएगा। उम्मीद करता हूँ अब तो आप सबको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। और देखते हैं एक थोड़ा, अगर मान लो इस प्रकार से सवाल रख दिया गया आपके पास 53 की पावर 53 प्लस 51 की पावर 51/52। घबराना बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। सेम वही सिस्टम फॉलो होगा, यहीं पे वही तरीका हमने सीख रखा है। कुछ नहीं करना, जब हम 52 से 53 को भाग देंगे तो 52 एकन 52, यहाँ पे एक बचेगा प्लस का, तो 1 की पावर कितनी है, 53 प्लस जब 52 से हम 51 को भाग देंगे तो एक बचेगा, लेकिन माइनस का एक बचेगा। पावर कितनी है, 51/52। अब देखो ध्यान दो, 1 की पावर 53, ये प्लस का है तो प्लस का ही एक रहेगा, 1 प्लस यहाँ पे 1 की पावर 51, मतलब विषम टाइम है तो ये माइनस का ही रहेगा, और माइनस का कितना, 1/52। तो ये हो जाएगा 1 और प्लस माइनस -1/52। तो 1 से 1 जाएगा, 0/52। तो जो आपका शेष फल आएगा वो कितना आएगा, 0। 0 शेष फल का मतलब है हमारी जो संख्या है जिसको हम भाग दे रहे हैं वो पूर्णतया विभाजित हो रही है।
अगर मान लो यही थोड़ा और आपको डिफरेंट टाइम में दे दिया 57 की पावर 57/8, कुछ नहीं करना, तरीका सीख रखा है। सेम वही, जब हम 8 से 57 को भाग देंगे तो 8 सत्ते 56, कितना ज़्यादा 1, तो शेषफल हमारा कितना बचेगा, 1 शेषफल बचेगा। और 1 की पावर कितनी है, 57/8। अब 1 के ऊपर कितनी भी पावर लगा दो उसका मान वही रहेगा, तो 1 की पावर 57 मतलब 1/8। तो 1 8 से क्या है, छोटा है, तो हमारा जो शेषफल आएगा वो कितना आएगा, 1 आएगा। यही आपका आंसर है। और देख लो इसी प्रकार का, जैसे मान लो दिया हुआ है 73 की पावर 73/9। क्या करोगे, 9 से सबसे पहले पाड़ा पढ़ो, 73 से ज़्यादा ना हो, तो 9 8 72, कितना बचेगा, 1 बचेगा। तो 1 की पावर 73/9, 73 प्लस का है तो 1/9, आपका जो शेषफल आएगा कितना आएगा, 1 आएगा। देखो दोस्तों, अगर यहाँ पे 73 ना होके 71/9 होता तो आप क्या करते, कुछ नहीं करना, सेम पढ़ना है। 9 8 72, 72 यहाँ पे 1 कम है, कितना कम है, तो जो हमारा शेषफल आएगा वो -1 हो जाएगा। और -1 की पावर 73/9, तो जो पावर है वो विषम टाइम है, तो जब 73 विषम टाइम है तो माइनस का माइनस ही रहेगा, तो -1/9। तो अब हम क्या करेंगे, जो हम शेषफल निकलेगा वो माइनस में नहीं प्लस में निकालना है, तो हम क्या करेंगे, 1 को 9 से घटा देंगे, तो 9 से 1 जाएगा, कितना बचेगा, 8। यही हमारा शेषफल है। और यदि आपको यही दिया होता 71 की पावर 72/9, तो क्या होता, हमें सेम प्रोसीजर अपनाना है। 9 8 72, जो हमारा शेषफल बचेगा वो -1 बचेगा, पावर 72/9। लेकिन अभी क्या, यहाँ पे विषम जो पावर थी विषम थी, यहाँ पे कैसी है, सम। तो जहाँ सम है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 1 की पावर कितनी भी बार कर लो वो 1 ही रहेगा, तो हो जाएगा 1/9। तो ये जहाँ पे ये आपका जो शेषफल आएगा वो कितना आएगा, 1 आएगा। यहाँ पे जो शेषफल आपका आएगा वो 1 आएगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सबके समझ में आ रहा होगा। आज बस यहीं इतना ही रखते हैं आज के लिए, बाकी कल चलते हैं, देखते हैं। और आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो उसको हम और इम्प्रूव करेंगे, कमेंट करें, कोशिश करेंगे हम आपको और बेटर से बेटर पढ़ाने की। थैंक यू।